फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास जो 10th है उसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, वो पढ़ रहे थे। अपन ने थ्योरी पढ़ ली है और 7th तक क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। 8th क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रियाओं का नाम बताइए। अर्थात अपन को क्या करना है कि जो समीकरण लिखना है, इनका जो वर्ड्स में लिखे हुए, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका सूत्र क्या होता है वो लिखना है और प्लस करके इसका समीकरण बनाना है और इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो इसके लिए क्या है कि अपने को जो पोटेशियम ब्रोमाइड है उसका सूत्र, उसका जो इसका क्या लिखते हैं, उसको सूत्र इसका KBr से डिनोट करते हैं, वो आना चाहिए आपको। बेरियम आयोडाइड क्या होता है, तो बेरियम BaI2 होता है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है और बेरियम ब्रोमाइड क्या होता है, इनके जो है अपने को सूत्र आने चाहिए। सूत्र बोलो या फिर इनका जो इंग्लिश में डिनोट करने का तरीका है वो अपने को आना चाहिए। तो इसके लिए अपने को ये याद करने होते हैं। याद तो क्या होता है, याद तो वो करने होते हैं जैसे कि जो आवर्त सारणी में है वो तत्वों के नाम याद करने पड़ते हैं। बाकी BaI2 ये तो बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे देखो, बेरियम अपने को पता है +2 संयोजकता होती है और आयोडीन की -1 होती है। तो Ba जो आयोडीन की होती है वो इसकी गुणा में चली जाएगी 1, और आई लिख देंगे अपन, आयोडाइड लिख देंगे, जो 2 होती है वो इसकी गुणा में चली जाएगी। तो 1 को डिनोट करने का काम है ही नहीं, जैसे BaI2 ये ऐसे बन जाता है। ऐसे कि ऐसे अपन KBr को भी कर सकते हैं। K+ होता है और ब्रोमाइड माइनस होता है, तो बस डायरेक्ट हो गया KBr। ऐसे अपन सूत्र इनके बना सकते हैं। बस तत्वों के नाम और अपन को उसके ऊपर की संयोजकता पता होनी चाहिए। तो अपन यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट है KBr प्लस BaI2 से क्या बन गया KI, और BaBr2 है इधर। तो बस अपने को पता चल गया। यहाँ अगर 2 आ गया, I2 है, तो अपन को इस यहाँ पे भी I को 2 करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने K के आगे 2 लगा दिया, और K के आगे 2 लगा दिया तो K भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, तो इधर अपन ने ये 2 लगाया है। बस हो गया ये अपना संतुलित। और जो इस समीकरण को नाम बोलेंगे ये होता है द्विविस्थापन समीकरण, क्योंकि पोटेशियम अपने को पता है बहुत सबसे ज़्यादा विक्रियाशील होता है, और ये पोटेशियम जो होता है ये इसको बेरियम को विस्थापित कर देता है और इसकी जगह आ जाता है और पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है। और ऐसे ही ये जो बेरियम होता है वो ये ब्रोमाइड के पास चला जाता है और ये बना लेता है बेरियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दोनों तत्वों का प्रतिस्थापन हो आपस में, तो उनको द्विविस्थापन कहते हैं। दूसरा है कि जिंक कार्बोनेट अब एक ही है, ये एक ही था, तो ये एक मिसप्रिंट हो गया ऐसे। जिंक कार्बोनेट है तो ये टूट रहा है 2 भागों में, ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो भी चीज़ टूटती है तो अपने बोलते हैं ये वियोजन टाइप की अभिक्रिया हो गई, और इन दोनों से मिलके ये बनेगा तो बनेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये नीचे वाली अपने संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है, ये वाली अपनी संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये H2 और Cl2 से मिलकर HCl बना रहे हैं। अब अपन बोलो कि यहाँ 2 क्यों आया, तो अपन देखेंगे H2 है, H को 2 बनाने के लिए अपन यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया तो Cl2 भी है, ये भी है, इधर भी Cl2, और ये है H2। क्यों? क्योंकि ये दोनों द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु होता है कि एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे ही क्लोरीन का एक अणु 2 क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात ये द्विपरमाणु अणु होने के वजह से इधर 2 अगर 2 परमाणु है अगर हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, तो अपन को HCl में भी HCl के भी 2 अणु बनेंगे। तो जो ये, और अपने को पता है ये अच्छे से कि H2 और Cl2 क्या है, ये एक तत्व है और एक द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। और ये क्या है, ये एक यौगिक है जो 2 अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। यौगिक का ये तो एक यौगिक अणु है और ये तत्वों के अणु कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है उनको तत्वों के अणु कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण देखिए बताइए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती हैं, अर्थात ऊष्मा निकलती है, अर्थात गर्मपन का एहसास होता है। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपन को गर्म का एहसास हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जो ऊष्मा लेती है वो ऊष्मा शोषी होती है, उसमें ठंडेपन का एहसास होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बन गए, इसमें ऊष्मा निकल गई। जो ऊष्मा निकालते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो शोषित होती है ये
वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि ये FeSO4 है, ये ऊष्मा लेता है, ये ऊष्मा लेकर इन उत्पादों में टूट जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनमें ये टूट जाता है, अर्थात इसने ऊष्मा ग्रहण करी है। जब भी ऊष्मा ग्रहण होती है तो ठंडेपन का एहसास होता है, अर्थात जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊष्माक्षेपी और जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी। पाचन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया के दौरान अपने को पता है जब भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात जो भी भोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा का मुक्त करते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं को इससे ऊर्जा मिलती है, अर्थात ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जो ग्लूकोज होता है, देखो इधर 2 आएगा। जो ग्लूकोज होता है ये बड़ा H से डिनोट करते हैं इसको। C6H12O6 प्लस 6O2 से क्या बनेगा अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का मुक्त होना। इसीलिए इसको श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा निकालती है, अर्थात ऊर्जा मुक्त करती है। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है। ये देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये संयोजन है, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं H2O और O2, ये दोनों द्विपरमाणिक अणु है और ये एक यौगिक है, यौगिक का एक अणु है, और जो अणु है ये 2 छोटे छोटे यौगिकों में, 2 छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा है, ये तत्वों के अणु। और तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये थ्योरी तो अपन बाकी बुक से भी पढ़ेंगे अच्छे से। अभी मैंने ये नोट्स नोट्स तैयार कर रखे थे, थोड़े शॉर्ट में है बट इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट इसमें ले रखे, तो वो मैं इनका पहले वो पढ़ा देती हूँ आपको, फिर अपन डिटेल से और बुक्स में से एक एक वर्ड पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।